जो है चलाओ नहीं या सब। मुजीब साहब, जैसे आपने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अभी बोला, लगता है कि जो दूसरी जमातें हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कर रही हैं, तो आपकी क्या रद्द-ए-अमल है इस बात पर? तो मैंने उसका इजहार उधर स्टेज पर कर दिया। वो रात इलाकों में जाते हैं, कैंडिडेट जो अंडर सिक्योरिटी है और जो एमसीसी की सीधी ये वायलेशन कर रहे हैं, और सरकार के नोटिस में हमने कई बार लाया, आज तक कोई वो कदम नहीं लगा सके, उनको नहीं पकड़ सके। तो ये किस चीज की रखवाली कर रहे हैं, जबकि इस वक्त एक डायरेक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए। आयान है, लोगों से पूछे, मुझसे क्यों पूछते? लोगों को बताए कि वो रात को दरवाजे खटखटाते, डराते हैं लोगों को, क्योंकि उनके साथ सरकारी पीएसओ है, उनके हाथ में गन है, इसलिए लोग खौफ ज़दा है कि इनको कौन इजाजत दे रहा है रात को घूमने का। बाकी अगर किसी को परमिशन हो उसमें कोई वायलेशन नहीं है। मुजीब साहब, जैसे उमर अब्दुल्ला की कन्वेंशन में एक पार्टी वर्कर ने वहां पर ऐसी बातें बोली जो लोगों के खिलाफ थी, तो उस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? ये पहली बार आप सुनते हैं कि उन्होंने लोगों के खिलाफ किया। क्या उन्होंने 87 नहीं किया है, जो हजारों जवान हमारे मर्गजारों की जीनत बने, हजारों हमारी बहनें और माएँ विधवा हुई? ये आज उनकी बात पहली बात नहीं है, ये कोई नई बात उनके लिए नहीं है, उन्होंने करके दिखाया 87। सर, जमात इस्लामी ने सर जब अपने जो है इलेक्शन में लड़ी तो हलाल हराम का इन्होंने बोल दिया। किसने? सर, एनसी की तरफ से हलाल हराम के जो है स्टेटमेंट सामने आए। देखिए, सियासत में हलाल और हराम की कोई बात नहीं होती है, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनको लोग चुनते हैं। इसमें हराम हलाल, पंडित, सिख, बरादरी, मुसलमान, बौद्ध की बात कहीं नहीं है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। अब पता नहीं है उनको किस चीज में हलाल हराम दिखाई दिया, जबकि उन्होंने ही 87 में, जबकि हमारी जमात इस्लामी इलेक्शन में हर वक्त हिस्सा ले रही थी और उनके नुमाइंदे असेंबली में हुआ करते थे, 87 में भी उन्होंने हिस्सा लिया। अगर उन्होंने हुर्रियत वाले बनाए, अगर उन्होंने इनको अपना मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर किया, अगर हमारे नौजवान इस वक्त हजारों में जेलों में हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की देन है। जब उन्होंने उनको रास्ता गलत दिखाया, जब उनके साथ जुल्म हुआ, उनके हक पर शब खून मारा गया, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की गई, जो नौजवान तालीम याफ्ता थे, जो जमात इस्लामी कौमी दायरे में थे, उनको इसी दोनों जमातों ने दूर कर दिया। और ये हराम हलाल की बात करते हैं, इनके लिए इलेक्शन हलाल है और जो दूसरा लड़े तो हराम है। अगर कोई इलेक्शन लड़े, आवामी एतमाद उसको हो, उसको ये एजेंट का नाम देते हैं। सबसे पहले जिन्होंने तबाही जम्मू कश्मीर की तबाही गवाह है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है। लेकिन साहब, जैसे देखा जाता है कि खान साहब में पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट जो सरपरस्त आला रही है, वही अगर बड़गाम की बात करेंगे, डॉक्टर निसार जो है बहुत फेम हासिल कर रहा है, तो हम उम्मीद रख सकते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट जम्मू कश्मीर में अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको आगे आने वाले इंतखाबात में उठाएगी और एक कौमी पार्टी बनेगी? जब बीजेपी वाले मैदान में इतने हमारी कंट्री में आए, 40 साल तक उनके 2 ही मेंबर बने। 40 साल के बाद स्ट्रगल करते करते आज सारे हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं। 15 साल। इसीलिए अल्लाह के फजल करम से हमने आज शुरुआत किए हैं, कई जगहों पर लोगों का ताउन है, लोगों का साथ है अल्लाह के फजल करम से, और लोग चाहते हैं। आज भी बड़गाम में जो डॉक्टर साहब वो भी है सोईबू के, उन्होंने विड्रा हमारे कैंडिडेट के बारे में आज किया। 2 कैंडिडेटों ने, एक नारबल से, दूसरे सोईबुक से। तो आइंदा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ये जरूर रियासत खीर तंजीम बनेगी इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। अगर देखा जाए उमर अब्दुल्ला 2 सीट पे लड़ रहे, क्या आपको लगता है उनको डर है कि मैं बड़गाम सीट से हारूं? देखिए, दोनों हम तो फिलहाल अपनी अपनी जगहों पर रहे हैं, वही माइग्रेंट हो रहा है, ये एतबार नहीं है उसको, वरना उसकी सोनावार सीट है, पहले गांधरबल थी, गांधरबल मरी थी। और आप देखे, हैरत की बात है, कल उसने आपके सामने ही कहा, मैंने एक चुप की बात रखी बड़गाम के बारे में, चोरी गया फार्म भरने के लिए,
क्या चोरी चोरी फॉर्म भरने के लिए कोई लीडर जा सकता है ये जमहूरियत में, ताकि कोई मेरे खिलाफ दूसरा फॉर्म न भरे। ये आप कल आपने सुना, आपको ही बोला होगा। अब मैं क्या तबसरा उन पर करूँ। थैंक यू थैंक यू सर।